सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। आपका कहना है कि भगवान कृष्ण ने गीता बनाई, गीता भगवान और भगवान कृष्ण ने हमें भी बनाया, हमारे लिए गीता बनाई। तो गीता हमें पूर्ण कर दे, गीता हमें भगवान तक पहुंचा दे, गीता हमें भगवान का मार्ग दिखा दे और मिला दे, क्योंकि मनुष्य जन्म है कहते हैं इसी के लिए होता है ना। तो गीता क्यों नहीं मिला था, और अगर नहीं मिला रही है तो फिर ये 18 अध्याय का लाभ क्या है। हम गीता को बहुत मानते हैं, पढ़ते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, गुरु को भी सुनते हैं, लेकिन फिर ये गीता हमको मिला क्यों नहीं रही है। और अगर नहीं मिला रही है तो ये 18 अध्याय का होना ही बेकार है, हमें तो ऐसा लगता है। ये आपका प्रश्न ठीक है। सबकी अपनी अपनी सोच है, तरह तरह के विचार आते रहते हैं मनुष्य को कि आखिर हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आखिर क्यों नहीं हो पाता, हमारा काम क्यों नहीं बन रहा, जो हम चाहते हैं वहाँ पे हम क्यों नहीं पहुँच पाते। तो इसमें बस एक ही काम करना है। बड़ा अच्छा बोला, इसी संबंध में बोला है, अभी जो बोला गया वो इसीलिए बोला गया, वो सब आप ठीक से समझिए पहले, उसको दोबारा बोलने से कोई लाभ नहीं है ना। कि अपने आप को निरीक्षण में ले आइए, दूसरे का निरीक्षण करना बंद करिए, अपना निरीक्षण करिए। और आपको जहाँ भी लगता है कि जैसा गीता में कहा गया है वैसा मैं कर रहा हूँ क्या, कर पा रहा हूँ क्या, अगर नहीं कर पा रहा तो प्रयत्न करिए। गीता ऐसे तो निर्जीव ही है ना, अगर वो आपके यहाँ आपके अंदर उतर जाती है तो सजीव हो जाती है। वो तो जैसे दूसरी किताबें एक वो है, ये हमारी भावना है कि वो गीता है। बाकी दूसरे धर्मों का कोई मुसलमान नहीं कहेगा कि गीता बहुत अच्छी है, या उसको माथे से लगाएगा और देखेगा तो फाड़ फूड़ के भी फेंक सकता है ना। ये तो हमारी भावना है कि गीता हमें पहुंचा सकती है। तो कमी कहाँ पर है कि आप गीता पढ़ते तो हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते, जो उसमें लिखा हुआ है उस राह पे नहीं चलते। गीता में हर श्लोक इतना काम का है कि अगर आप गीता के श्लोक पढ़ के उसके हिसाब से अपना जीवन बना लें तो हम गारंटी से कहते हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी से ही पहुंच सकते हैं। आप कहोगे तो फिर गुरु की क्या जरूरत, वो स्वयं ही गुरु है, वो जीता जागता गुरु है। आपका गुरु तो हर वक्त आता नहीं है ना, मिल आए गुरु से बस अपने घर में रह रहे। अब गीता को पढ़ रहे हैं तो गीता को ही गुरु मान लो। तो जब गीता को गुरु मानोगे तो सब कुछ उतरने लगेगा अंदर, जो कहा जा रहा है वो बैठने लगेगा। और खाली मानने से नहीं है, आपका नियम हो कि हर दिन हमें पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सूरज उगे ना उगे, सूरज डूबे ना डूबे, लेकिन मैं पढ़ूंगा जरूर। और हो सके तो नियमित समय पर पढ़िए, जो आपने पढ़ने का नियम बनाया है समय का उससे पढ़िए। अगर नहीं हो पाता है तो फिर और किसी टाइम पढ़िए, लेकिन पढ़िए। इस पर मत चाहिए कि हम तो टाइम से पढ़ ही नहीं पाते तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। पढ़िए तो सही। हो सकता है कोई समय आपको ऐसा लगे कि इस टाइम पे तो बहुत डिस्टर्ब होता है, उस टाइम पढ़ूंगा ज़्यादा अच्छा, तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि मैं अभी नहाया नहीं हूँ, मैं तो सुबह नहाया था, अब 4 घंटे बाद कैसे पढ़ूँ। अब फिर से हाथ मुँह धो, मन को साफ करो,
ओम गुरु भाषा का मंत्र बोलो 3 बार और गीता में बिल्कुल एकाग्र होकर लग जाओ। गीता से बड़ा कोई गुरु ही नहीं है। अगर आपको ये पशुपेश है कि गुरु किसको बनाए, तो गीता से बड़ा कोई गुरु नहीं। जो गुरु आपके अंदर बैठा है वही गुरु गीता है। आपने उस नज़र से देखा नहीं कभी गीता। कई लोगों की आदत रहती है गीता को बड़ा लपेट लपेट के रख देते हैं, किसी पैकेट में रख देते हैं। रखने के लिए नहीं मिली है। अगर हमारे जब हम साधक थे उस टाइम की हमारी गीता देख के ना, हम ये नहीं कह रहे कि आप ये करो, वो तो सबका अपना अपना ऊपर वाला करवाता रहे। हमारी गीता इतनी गूंधी पड़ी थी कि आप देखते तो कहते पता नहीं क्या क्या लिखा। हर पेज पर कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ आपको मिल जाए कुछ लिखने को जाए। इतना पढ़ते थे और उस पर लिखते ही चले जाते थे पेंसिल से। जो भी समझ में आता ठीक से समझ लेते थे, उसको लिख देते। हर श्लोक के चारों तरफ बहुत ज़्यादा लिखा रहता। पूरी गीता है, आप देख लीजिए। अब तो वो बंद रखी रहती है, कभी आप आएंगे तो हम दिखाएंगे। बिल्कुल वो पूरी भरी हुई है। जितना उसमें लिखा है उतना ही शायद हमारा भी लिखा हुआ हो। तो इतना ज़्यादा डूब के अगर आप गीता पढ़ोगे तो कोई कारण नहीं है कि इसी जन्म में आपका काम पूरा नहीं होगा। हमें ना तो गुरु पर विश्वास है, ना हमें अपने ग्रंथ पर विश्वास है ना। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। पहले विश्वास करना सीखिए। अभी हमें आपस में अपने घर के जो जन्म हैं, जो लोग हैं, उन्हीं पर ही विश्वास नहीं बनता। कोई तो हो दुनिया में ऐसा जिस पर हम विश्वास कर पाए। कहीं कोई ऐसा मिलता ही नहीं है कि जिसे विश्वास कर पाए। तो फिर निर्जीव किताब पे कैसे कर ले विश्वास? नहीं, वो कृष्ण ही है, वो गीता नहीं है, वो कृष्ण है। आपका ऐसा भाव मन में बैठ जाए कि वो ऊपर गीता का, हर गीता में ऊपर कृष्ण का फोटो बना रहता है। आप कभी भी देखिए, किसी भी गीता को देखिए, आप कृष्ण का फोटो पाएंगे ही। पहले कृष्ण को नमस्कार करिए, फिर खोलिए और फिर आप करिए। कोई कारण ही नहीं है। एक एक श्लोक में इतना ज़्यादा ज्ञान भरा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया इतना। आप इस तरह से चल के देखिए, आपका समाधान होगा भी, है ना। जैसा अभी बोला गया कि भाई जो आपने गड़बड़ियाँ हैं उनको समझिए। मैं ये इंद्रियां नहीं हूँ ये समझिए। मैं शरीर नहीं हूँ ये समझिए। अपने आप ठीक कर लीजिए, ठीक है। मैं मन नहीं हूँ ये समझ लीजिए। बुद्धि नहीं हूँ ये समझ लीजिए। अब क्या बचा? आप कहोगे हार्ट बचा, लिवर बचा। वो तो आपको दिखता नहीं है ना। जो दिख रहा है वो कुछ भी नहीं, और वो उसके सब साथ में आ गए। सारे अंदर के अंग भी उसी के साथ आ गए। तो अब क्या बचा? ये सब हटाकर जो बचा, जिसके कारण ये सब कुछ है, जिसके होते ये सब कुछ है, वही सब कुछ है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे? कि जो आपको दिखता है उन सबको हटा दीजिए, जो समझ में आता है उन सबको हटा दीजिए। अब विचार करिए, ये किसके होने से ये सब है और किसके चले जाने से ये सब बेकार हो जाते हैं? वो कौन है आखिर? इस पे मनन चिंतन करें कि वो क्या है जिसके होने से ये सब काम कर रहे हैं। कान सुनते हैं, नाक सुनती है, आंखें देखती हैं और जीभ में स्वाद आता है, हाथों से छूते हैं। हाथ सुनते नहीं, हाथ सुनते हैं किसी के? बताओ। हाथ सुनते नहीं, कान सुनते, आंखें छूती नहीं, देखती हैं। तो ये सब के सब अपने अपने कामों में क्यों लगे हैं? कुछ ऐसा है जिसके रहते ही अपने अपने काम करते हैं, और वो जो है वो चला जाता है तो सारे काम खत्म। फिर कुछ काम ही नहीं रहता। वो कौन है उसकी ढूंढाई करिए, उसको ढूंढिए। तो धीरे 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 जब आत्मा परमात्मा का आप चिंतन मनन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वही तो मैं हूँ। मेरे जाते ही सब बेकार हो जाता है। मैं हूँ, अभी क्या कहते हैं? ये मैं हूँ। अब ये मैं हूँ तो इससे क्या होता है? ये तो मिट्टी है। कितने ही लोगों को आपने देखा है गढ़ाते हुए, जलाते हुए, है ना। बहुत लोगों को देखा। इतनी लंबी उम्र हो गई कि हमने कुछ गिनती नहीं कर सकते हमारे घर के कितने लोग चले गए। तो ये भी चला जाएगा। ये तो देखते देखते पड़ा भी है तो भी चला ही गया कह देते हैं।
तो इसमें कौन है जो चला जाता है? जो चला जाता है उसकी खोज करिए, वही मैं हूँ। जब वही मैं हूँ तो फिर ये मैं नहीं हूँ, है ना निश्चित। जब कोई भी आपके मोहल्ले मरा, कोई श्याम मरा, कोई राम मरा, कोई इस नाम का मरा, तो आपने कहा वो तो चले गए, जबकि पड़े हैं सामने, आप कह रहे हो चले गए। जब वो चले गए, वो चले गए, वो चले गए, तो फिर ये भी तो चला जाएगा। तो वो कौन है? इस शरीर को छोड़ के कौन है वो जो सब जगह रहता है? वो केवल यही नहीं रहता, वो जो हर जगह रहता है वही आत्मा है, वही परमात्मा है, और वही मैं हूँ। इस तरह का मनन चिंतन करना पड़ेगा। गीता को पढ़ने से पहले भी ये विचार करिए, फिर गीता का एक एक श्लोक में बहुत चिंतन करिए, मनन करिए, समझिए उसको ठीक से। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ हमसे पूछिए, बेझिझक पूछिए, कितना भी पूछिए। आपसे 100 बार भी पूछोगे तो हम बताने को मना नहीं करते, लेकिन पूरी तरह उसको खुल जाइए उसके पर, ठीक है ना। कहीं थोड़ी भी शंका है, ऐसा कुछ भी मत छोड़िए गीता में जो आपको समझ में नहीं आता है। चलो जाने दो, इससे क्या होता है, एक श्लोक नहीं आ रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये मत सोचिए। हर श्लोक काम का है, और हर श्लोक को जब आप व्याख्या करते हो, समझते हो, एक गीता है किसी की लिखी हुई है, किसी रचयिता की, आपको पढ़ डालिए। दूसरी बार किसी और की मिल जाए तो उसको भी पढ़ डालिए, तीसरी किसी और को मिल जाए तो वो भी पढ़ डालिए। जितनी बार पढ़ोगे उतना ही आपको नया नया मिलेगा, और जितना नया नया मिलेगा उतना उतना आपके अंदर बैठता चला जाएगा, और जितना बैठता चला जाएगा उतनी आपकी तैयारी हो रही है। बैठना ही तो है, वो तैयारी ही तो नहीं हो पा रही। जिज्ञासु के लिए पूरी तरह से जिज्ञासु बनने की जो तैयारी है वो नहीं हो पा रही है, इसीलिए हमें प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आपने कहा यहाँ सब समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं सब चला जाता है ना। तो क्यों चला जाता है? क्योंकि ये हाउसफुल है। यहाँ आ तो जाता है, लेकिन जब ये खाली नहीं होगा तब तक वो भरेगा नहीं, है ना। तब यहाँ जो करते हो, पढ़ते हो, समझते हो, जो भी पूछते हो, समझने की कोशिश करते हो, उसको फिर घर में भी जाके कई कई बार दोहराओ। एक आध बार नहीं, कई बार। कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा जो तुम्हें रह जाता होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रहेगा जो आपको घर जाने के बाद भी याद रहेगा, ठीक है। आप कह रहे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन याद रहेगा निश्चित जान। आप सोचते नहीं हो, आप मनन नहीं करते। जब एक चीज़ याद आ जाएगी और उसके सोचोगे, मनन करोगे, तो उसके लगी दूसरी याद आ जाएगी, तीसरी याद आ जाएगी, जो बोला था बहुत कुछ आ जाएगा। आप समझते हैं कि हमें याद नहीं आता, आप चिंतन नहीं करते, इसलिए याद नहीं आता। आप करके देखिए, जैसा हम कहते हैं उस पर करके देखिए। उस विज्ञान को, विज्ञान का मतलब ही है कि करके देखें। एक है ज्ञान, हमने कहा, आपने सुन लिया। एक है विज्ञान, जो हमने कहा उसको आपने करके देखा, वो विज्ञान। यहाँ अकेले ज्ञान से काम नहीं चलता, यहाँ ज्ञान विज्ञान दोनों हैं। ये जो चर्चाएं चलती हैं, अद्वैत की चर्चाएं हैं, जो आत्मा परमात्मा की चर्चाएं हैं, वो अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञान विज्ञान साथ में लगा हुआ है। जिंदगी भर कोई ज्ञान सुनता रहे, 2 जन्म ज्ञान सुनता रहे, 10 जन्म ज्ञान सुनता रहे, कुछ नहीं होने वाला जब तक वो विज्ञानी नहीं बनेगा। विज्ञानी बहुत जरूरी है, और साधक का काम विज्ञान ही है। जितनी उधेड़पुन करेगा, जितने अंदर बैठा लेगा, जितना उस पर उतरता चला जाएगा, जितना अपने जीवन में उसको उपयोग में लाएगा, तो समझिए तैयारी हो रही है। और जब इतनी तैयारी हो जाएगी तो कुछ यहाँ रहेगा ही नहीं। आप कहते हो कि यहाँ पे नहीं रहेगा तो हम काम कैसे करेंगे? सब काम होते रहते हैं। उसने भेजा ही इसीलिए कि मुख्य काम ये तेरा है। ये नहीं कहा कि तुम घर छोड़ दो, ये नहीं कहा कि बच्चों को लात मार दो। सब करते हुए जो करेगा वो स्वयं कृष्ण ने करके बता दिया कि मैं कौन सा जाके जंगल में बैठा, जो तुम कहते हो जंगल में चाय बिना नहीं होगा। ये आपके दिमाग में धारणा है, ये आपके मन में लगता है कि एकांत होगा तो मैं कर पाऊंगा। नहीं, एकांत एक अलग चीज़ है। हजारों में बैठे हुए भी तुम एकांत में रह सकते हो, और एकांत में रहते हुए हजारों के साथ हो सकते हो। असली बात यह है कि यहाँ कितने भरे हैं। सवाल तो यही है ना कि जितने आपने यहाँ भर रखे हैं उतनी ही भीड़ है।
जितने आपने यहाँ खाली कर दिया तो पूरा कमरा फंसा भरा उनका अकेले में है, एकांत में है। एकांत का मतलब समझिए, है ना। एकांत में रहने की कोशिश करिए। जब कोई विचार आता है झट झट आत्मा परमात्मा का चिंतन मनन करने लगी। आपको कोई काम नहीं चलता, एक डायरी रख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कोई है तो उसमें नोट कर लीजिए, समय समय पर डायरी देख लीजिए। हम ये थोड़ी कर रहे हैं पहले दिन से आपका सब कुछ छोड़ दो, वो तो अपने आप वैराग्य आपका चला जाता है। जगत में रहते हुए, जगत के सब कर्म करते हुए वैराग्य अपने आप समाता चला जाता है। वैराग्य कोई दिखाने की चीज़ नहीं है कि हमने ये चीज़ छोड़ दी, हमने वो चीज़ छोड़ दी, हमने घर छोड़ दिया, हमने बच्चे छोड़ दिए। ये सब मूर्खता की बात है, इसमें कोई सार नहीं है। कई लोगों का यही कहना है कि अरे अभी से हम कैसे छोड़ दें, बच्चों के साथ क्या करेंगे। हाँ ये ठीक है, आप बच्चों से निपट जाइए, लेकिन आप ये तो हो ना, अभी सीखने वाले तो हो ना। अभी क्या हुआ, पूर्ण तो नहीं, लेकिन पूर्ण होने की तैयारी तो कर रहे हो। तो तैयारी करने के लिए आप किसी भी स्थिति में, किसी भी समय, कोई बच्चा हो, कोई जवान हो, कोई अधेड़ हो, सब कर सकते हैं। असली सारी मेहनत तैयारी की ही है। पहुंचने में ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोई देरी है। पहुंचने में कोई देरी नहीं। जन्म क्यों लगते हैं? क्योंकि तैयारी है, तैयारी नहीं होती। कई लोगों का ये जो बहुत ठूस के भर दिया ना, कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं। हम एक सबसे छोटी बात कहते हैं, घर से यहाँ तक आना पड़ता है कि नहीं? कैसे कहोगे आप कुछ नहीं करना पड़ता? आपको यहाँ आने की लगन है कि नहीं? किसी भी तरह पहुँचना चाहते हो कि नहीं? ये करना नहीं है तो क्या है? जब सांस लेना भी करना है, खाना करना है, जबकि आप सांस लेते नहीं, आप सांस छोड़ते नहीं, लेकिन तब भी कहते हो ना मुझे सांस ले रहे हो। हाँ सांस ले रहे हैं, ये नहीं कहते कि सांस चल रही। वो तो जब बेहोश हो कोई छुए तो पता लगता है कि सांस ले रहे हैं कि, है ना। खाना भी आप खा ही रहे हो, पानी पी रहे हो, कोई दरवाजे पे आता है जाते हो, ये सब काम नहीं है तो क्या है? सब काम करते हुए ध्यान बस वहाँ टिका रहे, बस इतने में ही पहुँचना हो जाता है। तो बस अभ्यास इतना ही करना है कि ध्यान बस वहीं टिका रहे। खड़े बैठे पड़े उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। खड़े हैं तो वो परमात्मा में लगे हैं, बैठे हैं तो परमात्मा में लगे हैं, खा रहे हैं तो परमात्मा के साथ लगे हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं, नींद नहीं आई है, परमात्मा के साथ लगे हैं। इस तरह से जीना सीखोगे तो कोई देर नहीं लगती, और हो भी जाओगे तो भगवान सब काम करा देगा, शादी ब्याह करा देगा, बच्चों के काम करा देगा, घर बनना होगा घर बन जाएगा, सब कुछ वही करता है। तुम समझते हो कि हम करते हैं, तुम समझते हो कि हम इतना और कर लें फिर करेंगे, इतना और कर लें तो फिर करेंगे। वो तो हम कह देते हैं कि भाई अभी सब कामों से निपट जाओ फिर प्राप्ति के लिए लगना, लेकिन ये नहीं कहते कि तुम अभी अभ्यास नहीं करो। ये बिल्कुल नहीं कहते कि अभी तुम साधक नहीं हो। साधक हो, जब से जन्म हुआ तब से साधक हो, क्योंकि मनुष्य बना दिया का मतलब ही है कि तुम साधक हो। मनुष्य जन्म का विशेष काम यही है कि तुम तैयारी करो, क्योंकि कुत्ते के जन्म में तैयारी नहीं कर सकते, बकरे के जन्म में तैयारी नहीं कर सकते, सूअर के जन्म में तैयारी नहीं कर सकते। तैयारी सारी मनुष्य जन्म में होगी, और पहुंचना मरने से पहले ही होगा, मरने के बाद नहीं। बहुत ज़्यादा गुरुदेव के साथ रहने वाले भी कभी कभी हमसे ऐसा बोल देते हैं, हम नाम नहीं लेंगे और शर्मा जी भी ना लें, कि कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं हमसे, वो फलाने मर गए, आप उनके लिए दुआ करिए कि वो मुक्त हो जाए। मैंने कहा आप कोई चांस नहीं है, जब मर ही गए तो आप कहाँ से मुक्त होंगे? वो तो जीते जी हो जाते तो हो जाते। हाँ इतना है कि अगर सत्संग में बैठे हैं तो बहुत अच्छे घर में पैदा होंगे, बहुत अच्छी स्थिति होगी, आगे इसी काम में लगे रहेंगे, इतना हो जाएगा। लेकिन हम कितना भी उनको आशीर्वाद दें, अब वो मुक्त नहीं होने वाले, क्योंकि शरीर छूट गया। शरीर का उपयोग ही यही है। मनुष्य जन्म में ही क्यों हो सकता है? क्योंकि मनुष्य का शरीर बड़ा कीमती है, मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा कीमती है, मनुष्य की सोच बड़ी अच्छी है। चाहे कितना गिर जाए, चाहे जितना उठे, चांस तो पूरा दिया है ना। फिर ये कह दिया कि मैं दूंगा, जो करेगा उसका फल मैं दूंगा, है ना।
इसीलिए स्वतंत्र छोड़ा है कि ये मत कहना कि तुमने लगा दिया काम में, तुमने लगा दिया भगवान के पीछे। तेरी मर्जी हो तो भगवान के पीछे लग, और नई मर्जी हो तो बदमाश के पीछे लग जा, हमें क्या। इसलिए हम किसी से बोलते भी नहीं। जब भगवान नहीं बोल रहा तो हमें क्या ज़रूरत है। जिसका समय आएगा वो जरूर आएगा, जिसको पाना होगा, जिसको इस जगह पहुंचना होगा, उसकी किस्मत ले आएगी, उसका मन ले आएगा, उसके विचार ले आएंगे। और वैसे भी हम तो हमेशा यही कहा करते हैं कि जहाँ भी आप अद्वैत वाला गुरु देखोगे, किसी फोटो में देखोगे, किसी ग्रंथ में देखोगे 4 या 5, इससे ज़्यादा शिष्य नहीं है। पूरा कमरा भी भरा हो तो यही समझना कि 2-1 ही होंगे असली सुनने वाले, बाकी सब तो जमाने को दिखाने के लिए लगे रहते हैं। हम सत्संग जाते हैं, हम सत्संग जाते लड़ने के लिए लगे रहते हैं। अरे हम सत्संगी, तुमने हमें ऐसे कैसे बोल दिया, बस इसके लिए जाते हैं। सचमुच में पाने वाले यहाँ तो संख्या ज़्यादा है, काफ़ी जिज्ञासु भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही है कि भीड़ भी होगी तो पाना, जो पाना चाहते हैं सचमुच में, वो कोई होते हैं। वो कैसे सिद्ध होता है? जो करता है प्रयत्न वो होता है, जो प्रयत्न करता ही नहीं हो, कहता है मिल नहीं रहा, मिलेगा भी नहीं। बिना प्रयत्न किए नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रयत्न करने से मिलता नहीं। ये बिल्कुल पत्थर की लकीर है कि प्रयत्न करने से मिलता नहीं, लेकिन प्रयत्न करने से मिलने की स्थिति बना देता है। और जब स्थिति बन जाती है तो फिर देर लगती नहीं। गुरु मिला तो हो गया। कई बार लोग लड़ते हैं कि हम 20 साल से कर रहे हैं, हम 10 साल से कर रहे हैं, हम 30 साल से कर रहे हैं, हमारा होना चाहिए, इनका क्यों हो गया? अरे हम कितने जन्मों से कह रहे हैं, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। कितने जन्मों से लगे होंगे, हम तो ना बोल रहे ना हम जानते, यही बोल देते हैं सीधा। नहीं तो तुम्हें उस पर भी चिड़ होगी। अगर हम कहते हैं पिछले जन्म में हम फलाने थे तो उस पर भी चिढ़ जाओगे। इसलिए हम वो भी नहीं बताते, और इसीलिए जब पहुंच गए तो हमने वो भी नहीं बताया। सब चिल्लाते रहे हमारा हो गया, हमारा हो गया, हमारा जब हो गया, हमारा जब हो गया, हमने बोला ही नहीं। तो इस तरह की बातें आप अपने अंदर भी लाएं। ऐसे उचकने फुदकने से कुछ नहीं होगा। हमारा हो गया, हमें समझो ज्ञानी, समझने से क्या होगा? होने से हो जाए तो है, अपने आप को समझने से कुछ नहीं होगा। एक दो को जमा लिया और उनसे कहलवा दिया, हो गया, उससे कुछ नहीं होगा। वो कहते कि हो गया, हर पता है। इसलिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए, जल्दी बिल्कुल मत करिए। सारी जल्दी आप उपासना के लिए करिए, सारी जल्दी आप साधना के लिए करिए, सारी जल्दी आप गीता को समझने के लिए करिए, लेकिन पहुंचने की जल्दी गलती से भी नहीं करना है। तो और पीछे चले जाओ, ज़्यादातर पीछे ही चले जाते हैं। जो जलन करने लगते हैं ना कि इनका हो गया, हमारा नहीं हुआ, बहुत पीछे चले जाते हैं उससे। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि ढूंढ किसको रहे हो तुम, और जब तुम्हें ब्रह्म सामने दिख रहा है तो तुम एलर्जी कर रहे हो। तो मतलब ब्रह्म से ही एलर्जी कर रहे हो, तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम ब्रह्म से एलर्जी कर रहे हो, ब्रह्म से ही चिढ़ रहे हो। ब्रह्म को पाना चाहते हो तो कोई धरती वाला भी तुम जिससे चिढ़ोगे वो तुमसे नहीं आके मिलना चाहेगा। बता दो, किसी से तुम बहुत चिढ़ते हो और चाहो कि वो आके मिले हमसे, हमें प्यार से बोले, क्यों? फिर वो तो भगवान है। जब तुम चिढ़ते ही हो, जब मेरे लोगों को तुम प्यार नहीं कर सकते, जब मेरे लोगों के सानिध्य में बैठ नहीं सकते, तो तुम क्यों गफलत में पड़े होंगे मुझे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये सब बातें मिटानी पड़ेंगी। और यही राग द्वेष। आप कहते हो हम राग नहीं करते, आप कहते हो हम राग द्वेष नहीं करते, बहुत करते हो। तुम समझ नहीं पाते कि हम राग द्वेष नहीं करते कि करते हैं। अपने आप को रीड करना बड़ा मुश्किल काम है, स्वयं को रीड करना सबसे बड़ा काम है, अपनी गलतियाँ देख पाना सबसे बड़ी बात है, और फिर उस पर अमल करना, उसको ठीक करना, सारी मेहनत तो यही है। कहते हैं लोग, कहते रहें कि नहीं कुछ नहीं होता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोई आपको भगवान बना के थोड़ी दे दिया था भगवान ने, कि मनुष्य बना के भेजा था? मनुष्य हो नहीं, मनुष्य के रूप में पैदा होने के बाद मनुष्य बनने की क्रिया होती है, जो आपको स्वयं को करनी पड़ती है। मनुष्य से पहले जानवर ही हुआ करते थे, परिंदे हुए, जानवर हुए, मछली हुए, लेकिन मनुष्य हुए तब तुमने क्या किया? मनुष्य हुए तो मनुष्य बनने का प्रयत्न करो। जब तुम मनुष्य बन जाओगे तो भगवान बनने में देर नहीं लगेगी।
जो सचमुच में मनुष्य बन जाता है वो भगवान ही हो जाता है, क्योंकि भगवान और मनुष्य में अंतर ही है कि यहाँ शरीर है वहाँ शरीर नहीं है। कितना ही बड़ा गुरु हो, शरीर तो लिए बैठा है, वो शरीर नहीं है, ठीक है, वो ब्रह्म ही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन शरीर तो लिए बैठा है। तुम दुनिया की सेवा नहीं करो, माता पिता की सेवा नहीं करो, शरीर की सेवा तो करनी पड़ रही है। और जहाँ तुमने शरीर को निग्लेक्ट करा कि बस गया, क्योंकि इस स्थिति में शरीर बहुत जल्दी जाने की चांस है। आपने ज़रा उसको लापरवाही रखी, क्योंकि वैसे ही होश नहीं रहता, कुछ समझ में आता नहीं, तो इसको मेहमान की तरह, अपने सगे भाई की तरह इसको ध्यान रखना पड़ता है। अब आप कहो अगर हम अभी ध्यान रखते रहेंगे तो फिर पहुँचेंगे क्यों? नहीं, इसको प्रेफरेंस मत दो, इसको पहले नंबर पे मत रखो, इसको ऐसे रखो जैसे आपके घर मेहमान आया है, आपके घर पंडित जी आए हैं और उनको 8 दिन की कथा करनी है, तो आपको उनका सब ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? खाने का, पीने का, लेटने जाना, बिछोना, बिस्तर आदि सब ध्यान रखना पड़ेगा ना। ऐसे ही इसका सब कुछ ध्यान रखो ताकि ये पूरी मेहनत दे सके। इससे पुरुषार्थ करने के लिए इसको स्वस्थ रखना पड़ेगा, इसलिए स्वस्थ रखिए। और बाद में भी इसकी सेवा लेनी है, जगत के लिए सेवा लेनी है, लोक के लिए लेनी है, तो भी इसकी सेवा करनी पड़ेगी। किसी की करो नहीं करो, इसकी करनी पड़ेगी। कितने ही आप आसपास जुटा दो, शिष्यों को जुटा दो, वो इसकी सेवा, लेकिन पता तो इसी को है भूख लग रही कि नहीं, कि शिष्य को पता है। बताओ, प्यास लग रही है, पानी चाहिए, वो इसको पता है कि शिष्य को पता है, ठीक है, बिना प्यास के ले आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि पिए। नहीं, जहाँ भी गलत लगे आप बिल्कुल बेझिझक बोलिए, हमें अच्छा लगेगा, हमें लगेगा आप ध्यान से सुन रहे हैं। आपको जो बात गलत लगती है बिल्कुल ढिठाई से बोलिए, हमेशा ही हम बोलते हैं आपको ऐसे। हाँ, तो वही बात है ना, आप कह लें बहुत सारे शिष्य हैं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है, शरीर थोड़ा निगलेक्ट सा रहता है, तो कई बार हमें लगता है नहीं हमारे साथ भी ऐसे कोई होना चाहिए, 2-1 लोग जो हमें ध्यान दिलाते रहें। लेकिन हम सोचते हैं कि भले ही दिलाते रहें, करना तो हमें पड़ेगा, खाना तो हमें ही खाना पड़ेगा, कष्ट तो हमें ही तोड़ने पड़ेंगे, तो जब ये करेंगे तो फिर सभी कुछ करते रहो। इसलिए हम पहले वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते थे, अब हाथ से कपड़े धोते हैं, उल्टा है यहाँ पे। पहले बाई से करवा भी ले, बाई हमें ज़िंदगी भर नहीं लगाई, लेकिन अब तो हम बाई बिल्कुल नहीं लगाने को तैयार, क्योंकि करते रहेंगे तो आदत रहेगी इस शरीर, और नहीं करते रहेंगे तो वैसे ही जा रहा है और चला जाए। इसलिए तब होगा जब आपने सारी जिंदगी बिल्कुल हड्डी तोड़ काम किया है, तब होएगा बाद में। अगर आपने पहले ही बहुत आलस किया है, मतलब आप साधक रहे ही नहीं। साधक में आलस होता ही नहीं, थोड़ा भी आलस है मतलब तामसी स्वभाव। आप लेटे हो, कुछ भी हो, एकदम उठ के चलिए, एकदम जाइए, दरवाज़ा खोलिए, एकदम आप सब कोई भी काम है, 10 जने बैठे हैं, सबसे पहले आप कर सकते हो क्या? तो आप चौकन्ने हो। आप कहोगे टूट जा, अरे वो चला जाएगा, मैं काहे के लिए लेटे से उठूँ? नहीं, तो ये आलस है, आपको अपना आलस दिखता ही नहीं है ना। इधर देखिए ना, उम्र देखिए, उठना बैठना देखिए, सब कर सकते हैं। तो करते रहिए, जितना ज़्यादा करोगे। गुरुदेव भी करने पे बहुत जोर देते हैं, लोगों ने ठीक से सुना ही नहीं है गुरुदेव को। बस जहाँ ब्रह्म की बात करिए तो लगता है प्रवचन कर रहे हैं, और जहाँ ब्रह्म की बात नहीं करिए तो लगता है बोल रहे होंगे कुछ ध्यान। एक चीज़ उनकी गीता की तरह सुनने लायक है। जीवन के बारे में भी इतनी बारीकी से बताते हैं, रहना बताते हैं, मेहनत को बहुत जोर देते हैं, पुरुषार्थ की बातें करते हैं, और काम करते रहो। पहली सीढ़ी काम की है, ये हजारों बार कहते हैं। हमने तो बहुत कम सुना, हम कहाँ सुन पाए, हम तो गए और हो गया, तो हम तो ज़्यादा सुन ही नहीं पाए। हमको लोगों ने तो बहुत सुना है, फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनती चली गई कि नहीं, जाने की ज़रूरत ही नहीं है रही, जाए तो बहुत सी होती थी बातें वहाँ पर। इसलिए आप तो ये समझिए कि हमें करना क्या है, और करिए जो जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकता है। अच्छा, जब बैल बने थे, जब तुम्हारे काम करना तुम्हारे हाथ में था कि मालिक के हाथ में? जब घोड़े बने थे तो तुम अपनी मर्जी से कहते थे मैं आज टांगा नहीं चलाऊंगा, बताओ। ऊंट बने, हाथी बने, जब जैसा चाहा करा मालिक ने। तो अब वो मालिक चाहता है तू मेरे लिए तैयारी कर। अब क्योंकि मुँह से नहीं बोल रहा,
गले में रस्सी नहीं पड़ी, नाक में नकेल नहीं लगी, तो आप कहते नहीं मालिक, मेरी जो मर्जी आएगी करूँगा। नहीं, आप समझिए कि मेरी नकेल उसके हाथ में है, मेरी गले की रस्सी उसके हाथ में है, और चलिए आप अपने दिमाग से कि जितना ज़्यादा आप करोगे उतना आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता जाएगा। कई बार आदमी को लगता है नहीं हमसे बन नहीं रहा है, हमें बहुत कम ताकत है, इसलिए हम उठना बैठना नहीं चाहेंगे, लेकिन जितना उठता बैठता है उतनी ताकत आती चली जाती है शरीर। कितना भी कमज़ोर होगा ज़्यादा काम करने से वो नॉर्मल हो जाएगा, कितना भी मोटा होगा बहुत ज़्यादा काम करने से नॉर्मल हो जाएगा। देखिए दोनों में फ़ायदा है, दुबला है तो भी नॉर्मल हो जाएगा, मोटा है तो भी नॉर्मल हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में काम करना बहुत लाभदायक है। इसलिए इतना काम करिए कि ये काम पूरे हो जाएं, और काम जब पूरे होंगे तो काम भी हो जाएगा, क्योंकि कामों का ही है बंधन। जिस दिन आपके काम पूरे हुए आपका काम पूरा हो ही जाएगा। अब कहोगे हमें तो पता ही नहीं लगता पूरे हुए कि नहीं, तो जब तक शरीर में आलस है पूरे नहीं हो सकते। समझते रहो कि जब तक आपका शरीर आलस में है, थोड़ा भी आलस है तो समझो अभी हो सकता है 2-4 जन्म और लग जाएंगे। जब ऐसा हो जाए कि बिल्कुल दौड़ दौड़ के करने लगो, दूसरे का भी तुम कर डालो, सोचो ही मत कि मैंने उसका कर दिया कि इसका कर दिया। तुम्हारे मन में भी ऐसा लगता है उसका काहे को करूँ, मैंने उसका करा तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, मैंने ऐसा किया तो मुझे ऐसा होना क्यों चाहिए। वो देखेगा ना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए ये उसको पता है, तुम्हें नहीं पता। हो सकता है तुमने जो किया वो तुम्हारी उधारी चुक गई हो, ये भी तो सोचो। तुम फिर लाभ लेना चाहते हो, हमने ये किया वो ये कर दे, जैसे लाभ दिया, उसने तुम्हारा कम करा था। वो छोटी छोटी बातें बता रहे हैं हम, बिल्कुल सिंपल, जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते, जिनकी हम इम्पोर्टेंस समझते ही नहीं है। इस मार्ग में ऐसा समझते हैं कुछ नहीं, बस गुरु मिलेगा और बतला देगा हमारा हो जाएगा। तो इसीलिए नहीं होता। आप चलते रहिए, लगातार चलते रहने से आपका काम हो सकता है। एक दिन ऐसा हो ही जाएगा कि मैं ये शरीर में जो जो दिखता है, जो समझ में आता है, वो उसमें से कुछ भी मैं नहीं हूँ, लेकिन हूँ मैं, तभी ये सब कुछ चल रहा है। जो मैं हूँ वो कौन है? मैं शक्ति मात्र हूँ, मैं आत्मा मात्र हूँ, मैं बिजली भर हूँ। ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं। बिजली है तो पंखा चल जाता है, बिजली नहीं है तो पंखे में आप प्लग लगाए रहो, चलता है क्या? नहीं चलता, चल सकता भी नहीं। तो बिजली जैसे हो, ऐसी बिजली जो हर जगह समाई है, कोई जगह खाली नहीं है, ऐसी बिजली हो तुम। ये बिजली तो केवल तार में चलती है, और तुम कैसी बिजली हो, तुम्हें कितनी शक्ति है, तुम सारे में तुम्हारी शक्ति काम कर रही है, तुम समझ ही नहीं पाते। तो जब ऐसी स्थिति में पहुंचोगे सब समझ में आने लगे, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बहुत आनंद आएगा। अभी जितना आनंद आता है सुनने में, उससे ज़्यादा आनंद आएगा बाद में। कई लोग सोचते हैं अब तो हम हो गए पूरे, अब हमको सुनना होना नहीं, बाद में तो और ज़्यादा आनंद आने लगता है। पार्वती और शिव भी तो चर्चा करते रहते थे कि नहीं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। क्यों कहा? जगत को सपने की तरह समझो आप, बस एक सत्संग को ही खास समझो, सत्य की ही बात करो, सत्य के ही लिए आए हो, क्योंकि तुम सत्य हो। तुम अपने को समझो, सत्य को पाने के लिए, साधना करने के लिए मैंने तुमको दे दिया है औजार। तो इस औजार से खूब काम लो तो सफल हो जाओगे। औजार मिला है तो पूरा पूरा लाभ उठा लो। दूसरे औजार किसी काम के नहीं है। जहाँ पेचकश काम आना है वहाँ पेचकश ही काम आएगा, जहाँ तलवार की ज़रूरत है वहाँ तलवार ही काम आएगी। तुम कहो चाकू से कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत कुछ कट लग जाएगा, है ना। तो ये आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिला है, ऐसा औजार मिला है, तो जिस चीज़ के लिए मिला है बस उसी में लगा दो, इसको झोंक दो। वैसे भी चला जाना है, वैसे भी चले जाना है, ये कभी रहा ही नहीं किसी का। रावण ने इतनी तपस्या करी लेकिन नहीं रह पाया। हिरण्यकश्यप ने कितनी तपस्या करी, अपने आप को भगवान कहलाता रहा। लड़के ने नहीं बोला तो उसको कितनी सजाएं दी, लेकिन रह गया क्या? कौन रह गया? हिरण्यकश्यप रह गया कि रावण रह गया? तो जब ये खत्म होना ही है तो इसका उपयोग कर लो, खूब ज़्यादा उपयोग कर करके फिर जाता है, जाने दो, फिर कोई चिंता नहीं। इस तरह से रहिए, आपका काम हो जाएगा।
आप सफल हो जाएंगे। मनुष्य जीवन की सफलता केवल मात्र इसी में है कि आप पूर्णता को प्राप्त कर लीजिए। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।